कहानी की शुरुआत एक बेहद भावुक पल से होती है। एक पिता अपने छोटे से बेटे को प्यार से बहलाता है, उसे गोद में उठाता है और धीरे धीरे चलते हुए एक पब्लिक टॉयलेट के अंदर ले जाता है। बाहर की दुनिया उनके लिए बहुत सख्त और कठिन हो चुकी थी और उनके पास रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। अंदर पहुंचकर पिता चुपचाप दरवाजा बंद कर देता है ताकि किसी को पता न चले कि वे यहाँ रुकने वाले हैं। वो फौरन टॉयलेट की ठंडी गंदी फर्श पर जितना हो सके उतना टॉयलेट पेपर बिछा देता है ताकि उसका बेटा थोड़ा आराम से सो सके। ये कोई बिस्तर नहीं था, न कोई आरामदायक कमरा, लेकिन एक पिता के लिए उस समय यही एकमात्र सहारा था। थोड़ी ही देर में मासूम बच्चा अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर गहरी नींद में सो जाता है। उसे दुनिया की कठिनाइयों का कोई अंदाजा नहीं था। उसके लिए उसकी दुनिया बस उसके पिता की बाहें थीं। लेकिन अचानक शांति भंग हो जाती है। बाहर कोई जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर देता है। आवाज इतनी तेज थी कि जैसे दरवाजा टूट ही जाएगा। उस पल पिता का दिल दहशत से भर उठता है। वह झट से अपने बेटे के कानों को ढक लेता है ताकि वो डर न जाए, उसकी नींद न टूटे। दूसरी तरफ वह अपने पैर से पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को रोकता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी कीमत पर मेरे बेटे को यह दुनिया की कठोरता महसूस नहीं होने दूंगा। उसका बेटा सोता रहे, बेफिक्र रहे, यही उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। यही उसकी इज्जत का आखिरी सहारा। बाहर से लगातार जोरदार धमाके होते रहे। दरवाजा जड़ से हिलता रहा, लेकिन पिता ने खुद को थामे रखा। वह खुद रो रहा था, अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसका रोना बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा था। वह अपनी सारी ताकत से अपने बेटे को इस कड़वी दुनिया की सच्चाई से बचा रहा था। यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि हमेशा मजबूत दिखने वाला यह पिता भी टूट कर रो दिया। लेकिन इसके बावजूद उसने एक आवाज भी बाहर नहीं जाने दी, क्योंकि उसका दर्द, उसकी बेबसी, उसका डर कुछ भी उसके बेटे तक नहीं पहुंचना चाहिए था। जिंदगी सच में बहुत मुश्किल है और यह दृश्य उसका सबसे कड़वा प्रमाण था। यही वजह है कि यह फिल्म मशहूर बिजनेस आइकन जैक मा की पसंदीदा प्रेरणादायक फिल्मों में से एक है। अगर आप भी कभी जीवन में थकान महसूस करते हैं, टूटे हुए महसूस करते हैं या रास्ता नहीं दिखता, तो यह कहानी आपको जरूर देखनी चाहिए। यह सिखाती है कि अंधेरी रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। अब कहानी हमें 1981 के दौर में ले जाती है। एक ऐसा समय जब अमेरिका एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों दुनिया बिल्कुल अलग दिखती थी। अमीर लोग चमचमाती स्पोर्ट्स कारों में घूमते थे, तो वहीं गरीब लोग फुटपाथों पर रात बिताने को मजबूर थे। सरकार के पास भी सीमित साधन थे और आम लोगों की परेशानियों का कोई अंत नहीं था। उसी समय टीवी पर राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन देश की आर्थिक हालत पर एक गंभीर रिपोर्ट पढ़ रहे थे। वहीं उनके सामने एक ब्लैक आदमी बैठा था जिसका नाम क्रिस गार्डनर है। क्रिस गार्डनर एक साधारण इंसान जिसकी आंखों में सपने थे, लेकिन जिसकी जिंदगी संघर्षों से भरी पड़ी थी। कुछ समय पहले क्रिस ने अपनी सारी कमाई, अपनी पूरी जमा पूंजी एक मेडिकल उपकरण डेंसिटी स्कैनर में लगा दी थी। उसे लगा था कि यह उपकरण डॉक्टरों के काम को आसान बना देगा और उसको अच्छी कमाई होगी। उसे विश्वास था कि शायद यही उसकी जिंदगी बदलने का मौका होगा, मगर किस्मत कुछ और ही सोचकर बैठी थी। ये मशीन सच में अच्छी थी, लेकिन एक्सरे मशीन से बस थोड़ी ही ज्यादा सटीक थी और कीमत दोगुनी। डॉक्टर इस्तेमाल तो करना चाहते थे, लेकिन खरीदने में झिझकते थे। इसलिए क्रिस को बहुत कम ऑर्डर मिलते। 2 महीने से उसकी एक भी मशीन नहीं बिकी थी। घर में पैसों की हालत इतनी खराब हो गई कि खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। उसकी पत्नी रोज चिंता में रहती थी, कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चे की फीस भरी जाएगी। जहां सभी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, वहीं क्रिस का बेटा मजबूरी में एक बहुत साधारण, लगभग बदहाल किंडरगार्टन में पढ़ने जाता था। इन सब के बावजूद क्रिस अपने बेटे से कभी हार नहीं मानता था। उसे लगता था कि एक दिन सब ठीक होगा, लेकिन रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। क्रिस गार्डनर की जिंदगी उन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थी। घर का खर्चा बढ़ता जा रहा था और कमाई घटती जा रही थी। उसकी पत्नी रोज 2 जगह काम करती थी, एक नौकरी सुबह से दोपहर तक और दूसरी शाम से रात तक। हर दिन वही थकाने वाली दिनचर्या, वही संघर्ष, वही चिंता। यह लगातार बढ़ता तनाव उसकी सोच और उसके व्यवहार में उतरने लगा था। धीरे धीरे उसके मन में अपने पति के लिए नाराजगी और असंतोष भरने लगा। उसे लगता था कि क्रिस परिवार को स्थिर जीवन नहीं दे पा रहा है। दूसरी ओर क्रिस सब कुछ चुपचाप सह रहा था। वह जानता था कि उसकी पत्नी का गुस्सा हालात का नतीजा है, न कि उसके प्रति नफरत। लेकिन किस्मत ने जैसे और भी कड़वे पल उसके लिए बचा कर रखे थे। एक दिन पुलिस ने उसकी कार उठा ली क्योंकि वह गलत जगह पार्क की गई थी। कार उठ जाना सिर्फ एक वाहन खो जाना नहीं था, वह क्रिस की सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। उसकी मदद से वह अपना काम करता था, अपनी मशीनें लेकर ग्राहकों से मिलता था और यही उसके रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों का
आधार था। ऊपर से 2 महीने का घर का किराया बाकी था और पुलिस चालानों का ढेर उसके सिर पर एक और पहाड़ की तरह आ गिरा। यह सब देखकर क्रिस मानसिक रूप से टूट चुका था। वह भारी मन से भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलता रहा। चारों तरफ लोग जल्दबाजी में भाग रहे थे। हर किसी के पास कोई न कोई मंजिल थी, पर क्रिस के पास नहीं। उसकी आंखें थकी हुई थीं और मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अब आगे क्या? इसी उलझन भरी हालत में उसकी नजर अचानक एक चमकती हुई स्पोर्ट्स कार पर गई। गाड़ी इतनी शानदार थी कि उसने अनजाने में ही क्रिस को रोक दिया। वह सोचने लगा कि कार का मालिक कौन है और उसने यह सब कैसे हासिल किया। जिज्ञासा से भरकर क्रिस ने आगे बढ़कर कार मालिक से 2 सरल सवाल पूछे कि वह क्या काम करता है और वह इस मुकाम तक कैसे पहुंचा। उस आदमी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया कि वह एक स्टॉक ब्रोकर है। यह सुनते ही क्रिस के अंदर जैसे कोई नई रोशनी जल गई। उसे लगा कि शायद यही वह रास्ता है जिससे वह अपनी और अपने बेटे की जिंदगी बदल सकता है। उसी पल उसने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि एक दिन वह भी स्टॉक ब्रोकर बनेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना ही संघर्ष क्यों न करना पड़े। रात को जब वह यह सपना उत्साह के साथ अपनी पत्नी को बताने बैठा तो उसे उम्मीद थी कि पत्नी उसका साथ देगी, लेकिन उसे सिर्फ ठंडी प्रतिक्रिया और ताने मिले। पत्नी ने साफ कहा कि उसके पास कोई स्थिर नौकरी नहीं है और वह ऐसे सपनों में समय क्यों बर्बाद कर रहा है। लेकिन क्रिस का इरादा अब डगमगा नहीं सकता था। वह भीतर से जान चुका था कि यही उसका नया रास्ता है। अगले ही दिन उसने शहर की एक मशहूर ब्रोकरेज कंपनी में आवेदन कर दिया, लेकिन कम शिक्षा, अनुभव की कमी और उसकी साधारण पृष्ठभूमि देखकर एचआर मैनेजर ने उसे इंटरव्यू का मौका तक नहीं दिया। फिर भी क्रिस ने हार नहीं मानी। वह रोज उसी कंपनी के बाहर खड़ा होकर मैनेजर का इंतजार करता रहा, चाहे सूरज कितना भी तेज क्यों न हो या बारिश कितनी भी भारी। क्रिस हर हाल में वहां मौजूद रहता था। उसकी आंखों में सिर्फ एक उम्मीद थी कि शायद किसी दिन कोई उसे देखेगा, उसकी बात सुनेगा और उसे एक मौका देगा। लगातार 15 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार वह दिन आया जब एचआर मैनेजर बाहर निकले। क्रिस ने हल्का सा टकराने का नाटक किया और गर्मजोशी से बात करने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर जल्दी में थे और सीधे हेडक्वार्टर जा रहे थे। क्रिस ने तत्काल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और साथ जाने का बहाना बनाया। आखिरकार वह मैनेजर के साथ टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी में बैठते ही क्रिस ने सोचा कि यह उसका सबसे महत्वपूर्ण मौका है। उसने पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखनी शुरू की। वह बता रहा था कि वह मेहनत करने को तैयार है, सीखना चाहता है और उसे बस एक छोटा सा मौका चाहिए खुद को साबित करने का। लेकिन मैनेजर का ध्यान उसके शब्दों पर नहीं था। वह अपने हाथ में पकड़े एक रंग बिरंगे रूबिक क्यूब को घुमा रहे थे। उस समय यह एक नया और बेहद चर्चित खिलौना था। कई लोग इसे हल नहीं कर पाते थे। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह क्यूब बस लोगों को भ्रमित करता है और इसे हल करना लगभग असंभव है। क्रिस ने तुरंत जवाब दिया कि अगर मैनेजर कहें तो वह टैक्सी रुकने से पहले इस क्यूब को हल कर सकता है। मैनेजर ने इस बात पर हल्का सा उपहास किया और क्यूब उसके हाथ में थमा दिया। क्रिस ने धीरज से क्यूब को घुमाना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसने पहला पहलू सुलझा दिया, फिर दूसरा और धीरे धीरे तीसरा भी पूरा हो गया। मैनेजर की आंखों में आश्चर्य भर गया था। टैक्सी रुकते ही क्रिस ने पूरा हल किया हुआ क्यूब मैनेजर के हाथ में वापस दे दिया। यह वह पल था जब मैनेजर ने पहली बार इस साधारण दिखने वाले युवा को गंभीरता से देखा, एक ऐसे इंसान के रूप में जो अलग था, जो समझदार था और जो मौका मिलने पर सचमुच कुछ कर दिखा सकता था। क्रिस के लिए वह दिन जितना उम्मीदों से भरा था उतना ही डरावना भी साबित हुआ। टैक्सी से उतरने के बाद उसे एक बड़ा झटका लगा। उसे याद आया कि मैनेजर जल्दबाजी में टैक्सी से उतर गया था और किराया देना भूल गया था। $18 की यह रकम भले दूसरों के लिए छोटी लगती हो, लेकिन क्रिस की हालत ऐसी थी कि उसके पास $1-2 भी बचाना मुश्किल था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह तुरंत किराया चुका सके। उसकी जेब लगभग खाली थी। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वह भाग सकता था या फिर जेल जा सकता था। इतने बुरे हालात में भी क्रिस ने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। जैसे ही वह भागना शुरू करता, वह बार बार मुड़कर ड्राइवर से माफी मांगता रहा। वह जोर से कहता, सॉरी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। और दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर भी उसका पीछा करता रहा। ये पीछा ऐसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया क्रिस के खिलाफ भाग रही हो। घटनाएं इतनी तेजी से हो रही थीं कि समझने का समय ही नहीं था। जैसे तैसे वह ट्रेन के अंदर कूद पाया। वह हांफते हुए बैठा और उसे लगा कि शायद अब वह थोड़ी देर सांस ले सकेगा। लेकिन जिंदगी कभी कभी राहत मिलने ही नहीं देती। तभी उसकी पत्नी ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह अब और इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकती और घर छोड़कर चली गई। क्रिस ने गुस्से और दुख के बीच उसे कमजोर कहा। दोनों की बहस तेज हो गई थी। यह लड़ाई सिर्फ शब्दों की नहीं थी, यह दो टूटे हुए दिलों का टकराव था। लेकिन झगड़े के बीच भी जब बात अपने बेटे की आई तो क्रिस ने फैसला किया कि वह अपने बच्चे को अकेले पालेगा। शायद उसके पास पैसे नहीं थे, घर नहीं था,
स्थिर नौकरी नहीं थी, लेकिन उसके पास पिता का प्यार और जिम्मेदारी निभाने का जज्बा था। वह अपने छोटे बेटे को लेकर घर लौटा ही था कि मकान मालिक उसके सामने आ गया। मकान मालिक ने साफ कहा कि अब और देर नहीं हो सकती, उन्हें तुरंत घर खाली करना होगा। यह सुनकर क्रिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़कर कुछ दिनों की मोहलत मांगी। मकान मालिक ने उसकी हालत देखी और उसका दिल पसीज गया। उसने कहा कि अगर क्रिस उसका घर पेंट कर दे तो वह उसे एक हफ्ता और रहने देगा। क्रिस ने बिना सोचे यह शर्त मान ली। ये एक छोटा सा मौका था, लेकिन उसकी जिंदगी में यही छोटे छोटे मौके उसे आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच किस्मत ने एक और छोटी सी रोशनी दिखाई। क्रिस को ब्रोकरेज कंपनी से फोन आया। मैनेजर उसे 2 दिन बाद इंटरव्यू के लिए बुला रहा था। यह वही इंटरव्यू था जिसके लिए वह रोज कंपनी के बाहर खड़ा रहता था। यह उसकी जिंदगी बदलने का पहला बड़ा मौका था, लेकिन फिर एक और मुसीबत सामने आ गई। पुराने चालान समय पर न भरने के कारण पुलिस ने उसे पकड़ लिया। चाहे उसने कितनी भी विनती की, प्रशासन का नियम साफ था, उसे एक रात हिरासत में बितानी पड़ेगी। क्रिस अपने बेटे के बारे में सोचते हुए परेशान था, इसलिए उसने तुरंत पत्नी को फोन किया और कहा कि वह एक रात बच्चे को रख ले। पत्नी ने मजबूरी में हामी भर दी, लेकिन क्रिस के मन में सबसे बड़ा डर सिर्फ एक था। अगली सुबह इंटरव्यू था, वही इंटरव्यू जिसके लिए उसने 15 दिन तक इंतजार किया था, वही मौका जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। और अब वह एक पुलिस स्टेशन में बंद था, बिना किसी तैयारी के, गंदे कपड़ों में, बिना नहाए और बिना किसी उम्मीद के। उस रात क्रिस ने पहली बार सोचा, क्या सच में मेरे लिए कोई रास्ता बचा है? क्रिस अगली सुबह बहुत जल्दी उठ गया। उसके कपड़ों पर अभी भी पेंट के दाग थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर पिछली रात की थकान साफ दिख रही थी। हिरासत से निकलने के बाद उसका पहला काम था जरूरी कागजात पूरे करना, ताकि वह कम से कम इंटरव्यू तक पहुंच सके। पुलिस स्टेशन के काउंटर पर खड़े होकर वह बार बार घड़ी देख रहा था। समय उसके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था। कागजों पर साइन करते करते ही उसे एहसास हुआ कि इंटरव्यू में बस 10 मिनट बचे हैं। कपड़े बदलने, नहाने या अपने चेहरे से पेंट हटाने का समय भी नहीं था। वह बिना कुछ सोचे सीढ़ियां उतरकर सड़क की तरफ भागा। बसों में जगह नहीं थी, टैक्सी लेने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह दौड़ता रहा जैसे उसकी जिंदगी उसी ऑफिस में उसका इंतजार कर रही हो। इमारत में पहुंचते पहुंचते उसका सांस फूल चुका था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रिसेप्शनिस्ट ने उसका नाम पुकारा। यह वही पल था जिसके लिए उसने घंटों इंतजार किया था, और अब वह बिल्कुल तैयार नहीं था, कम से कम दिखने में तो नहीं। फिर भी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुस्कुराते हुए सबको अभिवादन किया, सबके साथ हाथ मिलाया और अपने इस अस्त व्यस्त पहनावे के लिए माफी मांगी। कमरे में मौजूद अधिकारी पहले तो उसे अजीब नजर से देखते रहे, कौन इंटरव्यू में इस हालत में आता है। लेकिन क्रिस ने बेझिझक सच बता दिया कि चालान के कारण उसे रात भर हिरासत में रहना पड़ा। यह सुनकर वहां बैठे कुछ लोगों के दिल पिघल गए, लेकिन बॉस का चेहरा अब भी सख्त था। इंटरव्यू शुरू होते ही सवालों की बौछार होने लगी। ये आसान सवाल नहीं थे, ये गहरे, पेचीदा और वित्तीय ज्ञान से भरे हुए सवाल थे। बॉस शायद उम्मीद कर रहा था कि क्रिस कुछ ही मिनटों में हार मान लेगा, लेकिन क्रिस शांत था। उसने बेहद ईमानदारी से कहा, अगर आप मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब मुझे नहीं पता, तो मैं साफ कह दूंगा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह भी भरोसा है कि जवाब कहाँ मिलेगा और मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। ये जवाब कमरे में बैठे हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर गया। बॉस का आखिरी सवाल सबसे अलग और मजेदार था। उसने पूछा, अगर कोई इंसान इंटरव्यू देने आए और उसने कमीज के नीचे टी शर्ट भी न पहनी हो और फिर भी मैं उसे काम पर रख लूं, तो आप क्या कहेंगे? क्रिस ने पल भर भी सोचे बिना मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो इसका मतलब है कि उसने बहुत अच्छी पैंट पहनी होगी। कमरा हंसी से भर गया। बॉस के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। क्रिस ने अपनी ईमानदारी, तेज दिमाग और हास्य से वो कर दिखाया था जो अच्छे कपड़े पहनकर भी बहुत लोग नहीं कर पाते। उसने अपनी छाप छोड़ दी थी। आखिरकार उसे इंटर्न के रूप में काम मिल गया। यह उसकी जीत थी, लेकिन यह जीत भी अधूरी थी, क्योंकि इस इंटर्नशिप में एक भी पैसा नहीं मिलने वाला था। पूरे 6 महीने उसे बिना तनख्वाह काम करना था और उन 20 इंटर्न्स में से सिर्फ एक को स्थायी नौकरी मिलनी थी। इसका मतलब था कि क्रिस अपनी टूटी फूटी जिंदगी को दांव पर लगाकर सिर्फ 5% मौके के लिए मेहनत करेगा। वह हिचकिचाया, पर पीछे हटना संभव नहीं था। इस तनाव के बीच एक शनिवार को वह अपने बेटे के साथ बास्केटबॉल खेलने गया। उसका छोटा बेटा बार बार शॉट मिस कर रहा था। हताश होकर उसने गेंद फेंक दी। उसे लगा कि वह कभी अच्छा नहीं बन पाएगा। यह देखकर क्रिस ने उसे पास बुलाया और जीवन की सबसे गहरी सीख दी। उसने कहा, किसी को मत बताने देना कि तुम क्या नहीं कर सकते, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। अगर तुम्हारा कोई सपना है
है तो उसे बचा कर रखना होगा, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जाओ और उसे हासिल करो। क्रिस ये शब्द सिर्फ अपने बेटे से नहीं कह रहा था, वह यह बात खुद से भी कह रहा था। उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, यह इंटर्नशिप। यही उसकी और उसके बेटे की जिंदगी का एकमात्र सहारा था। इसलिए उसने खुद को पागलों की तरह काम में झोंक दिया। लोग जहां 9 घंटे में अपना काम खत्म करते थे, क्रिस वही काम सिर्फ 6 घंटे में निपटा लेता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे समय पर बेटे को स्कूल से लेना होता था, फिर बस ट्रेन और पैदल चलकर आधा शहर पार करके सबसे सस्ते मोटल में पहुंचाना होता था। ऑफिस में वह पानी भी नहीं पीता था ताकि टॉयलेट जाने में समय न लगे। वह लगातार फोन करता रहता, एक कॉल खत्म होते ही दूसरी कॉल मिलाता। साथ ही बॉस के छोटे छोटे काम भी पूरी मेहनत से करता। कॉफी लाना, दस्तावेज पहुंचाना, पार्सल लेना, जो भी जिम्मेदारी दी जाती वह तुरंत पूरा करता। क्रिस अपने सपने के पीछे भाग रहा था, कभी तेज कभी धीमे, लेकिन रुकता नहीं था। क्रिस उन दिनों ऐसी जिंदगी जी रहा था जहां रुकना उसके लिए मौत के जैसा था। वह कभी धीरे नहीं चलता था, जहां भी जाना होता भाग कर जाता। उसे लगता था कि अगर वह कुछ पल भी रुक गया तो उसकी सारी मेहनत पीछे छूट जाएगी। इसी लगातार दौड़ते रहने की आदत ने उसे धीरे धीरे टीम में अलग पहचान दिलानी शुरू कर दी थी। एक दिन उसकी मेहनत का फल उसे मिला। एक बड़े क्लाइंट ने उसकी कॉल पर आखिरकार जवाब दिया और मिलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने साफ कहा कि अगर क्रिस सच में बिजनेस करना चाहता है तो 20 मिनट में उसके ऑफिस में मौजूद होना होगा। यह 20 मिनट क्रिस की जिंदगी बदल सकते थे, यह वह अच्छी तरह समझता था। उसने तुरंत फोन काटा और भागता हुआ बाहर निकला, लेकिन दरवाजे पर ही किस्मत ने एक और खेल दिखा दिया। उसका बॉस उसे रोक कर बोला, क्रिस जरा मेरी कार नीचे पार्क कर दो। क्रिस जानता था कि अगर वह मना कर देगा तो उसकी इंटर्नशिप का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, इसलिए उसने मजबूरी में बॉस की बात मानी। कार पार्क करते करते उसका कीमती समय निकल गया। वह वापस सड़क पर भागा, पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन फिर भी क्लाइंट के ऑफिस पहुंचते पहुंचते देर हो गई। क्लाइंट जा चुका था और उसी समय उसे पता चला कि जल्दी में कार गलत जगह पार्क करने की वजह से बॉस की गाड़ी पर चालान लग गया है। यह जुर्माना भी क्रिस को ही भरना पड़ा। उस दिन वह टूटा भी, थका भी और गुस्से से भर भी गया, लेकिन उसने खुद को संभाला क्योंकि वह जानता था हारना उसकी कहानी का अंत होगा। वीकेंड आया तो क्रिस ने ठान लिया कि वह इस क्लाइंट को वापस नहीं खोएगा। वह अपने बेटे को साथ लेकर क्लाइंट के घर पहुंचा। उसने बड़ी विनम्रता से अपनी देरी के लिए माफी मांगी। क्लाइंट इस बात से प्रभावित हुआ कि क्रिस इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है। उस दिन क्रिस उसके साथ एक मैच देखने भी गया। वहां उसने कंपनी के स्टॉक की सिफारिश पेशेवर अंदाज में की, लेकिन जैसे ही क्लाइंट को पता चला कि क्रिस कंपनी में नया है और अभी अनुभवहीन है, उसने सौदा करने से इनकार कर दिया। फिर भी क्रिस ने इस मौके को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने आसपास बैठे अमीर लोगों से बातें शुरू कर दी। वह जानता था कि ये लोग आगे चलकर उसके भविष्य के संभावित क्लाइंट बन सकते हैं। वह हर मौके को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा था, चाहे वह सीढ़ी कितनी छोटी क्यों न हो। 4 महीने बीत गए। क्रिस ने अपना सामान बेचकर किसी तरह आर्थिक स्थिति ठीक करने की कोशिश की। कुछ दिन उसकी जिंदगी थोड़ी आसान लगी, लेकिन मानो किस्मत उसे राहत देना भूल चुकी थी। एक दिन बैंक ने उसके अकाउंट से बकाया टैक्स की रकम जबरदस्ती काट ली। उसके पास लगभग कुछ नहीं बचा। यह झटका इतना बड़ा था कि क्रिस फिर से टूट गया। परेशान होकर वह अपने बेटे को लेकर पार्क में बैठ गया। बहुत बेचैन मन से वह पार्क में टहल रहा था कि तभी उसकी नजर एक आवारा आदमी पर पड़ी। उस आदमी के हाथ में वही मशीन थी, वही स्कैनर जो क्रिस लंबे समय पहले मेट्रो में खो चुका था। वह मशीन उसकी उम्मीद थी, उसका निवेश था। क्रिस ने बिना सोचे समझे वह मशीन उससे छीन ली। उसकी योजना थी कि वह मशीन बेचकर कुछ पैसे जुटाएगा, लेकिन किस्मत फिर कठोर निकली। मशीन खराब थी और उसे ठीक करना आसान नहीं था। उससे पहले कि क्रिस उसे मरम्मत कर पाता, मोटल वाले ने किराया न चुकाने की वजह से उन्हें बाहर निकाल दिया। अब उनके पास न घर था, न पैसे और न ही कोई जगह जहां वे जा सके। उस रात क्रिस का बेटा चुपचाप एक कुर्सी पर बैठा रहा। वह बच्चा था पर दुनिया की कठिनाइयों को महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, हम कहां जाएंगे। अपने बेटे की निराशा देखकर क्रिस का दिल जैसे टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने बेटे को कभी डरने नहीं देगा। इसलिए उसने उस उदासी को एक खेल में बदल दिया। उसने कहा कि यह मशीन एक टाइम मशीन है और वे अभी इसे चालू करते ही डायनासोर के जमाने में पहुंच सकते हैं। पिता पुत्र खेलते हुए एक पब्लिक टॉयलेट में घुसे। उन्होंने उसे एक गुफा माना और अंदर बैठ गए। उसी वक्त बाहर असली जिंदगी ने फिर दस्तक दी। लोग बुरी तरह दरवाजा पीटते रहे, अपनी जरूरत के कारण चिल्लाते रहे, लेकिन क्रिस ने धीरे से अपने बेटे के कान ढक दिए और एक पैर से दरवाजे को जोर से रोके रखा ताकि उसका बेटा डर न जाए। उस दरवाजे की हर मार उसके दिल पर चोट कर रही थी और इतना दबाव सहते सहते अंत में वह रो पड़ा। वह टूट चुका था, मगर फिर भी उसकी आवाज बाहर नहीं गई। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह अपने बेटे को फिर कभी टॉयलेट में रात नहीं बिताने देगा। उसी रात उसे पता चला
कि शहर का एक चर्च अस्थायी रहने के लिए शेल्टर देता है और शायद वहीं उसकी आखिरी उम्मीद बची थी। क्रिस को चर्च के शेल्टर के बारे में तो पता चल गया था, लेकिन वहां रहना आसान नहीं था। वहां शाम 5 बजे से पहले लाइन लगानी पड़ती थी, वरना जगह मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। उस शाम क्रिस अपने बेटे का छोटा सा हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ शेल्टर पहुंचा, लेकिन वहां पहले से ही लंबी लाइन लगी थी। हर चेहरा उसी मजबूरी से भरा हुआ था जो क्रिस की आंखों में थी। वह जानता था कि अगर आज जगह न मिली तो उसे फिर से मेट्रो या किसी टॉयलेट में रात गुजारनी पड़ेगी। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और जब क्रिस के नंबर के समय 4 जगहें ही बची थीं, तभी अचानक उसकी नजर हटते ही एक आदमी आगे आकर लाइन में घुस गया। उस आदमी के अंदर न शर्म थी न किसी और की मजबूरी के लिए सम्मान। क्रिस का खून खौल उठा। वह अब तक जितना दबा रहा था, जितना चुप रहा था, सब अचानक फूट पड़ा। वह टूट चुका था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं समय पर आया था, मैं लाइन में था, मैं काम से आया हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ है, हम समय पर आए थे। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और सबसे ज्यादा एक पिता की बेबसी थी। आसपास के लोगों ने भी गवाही दी कि क्रिस झूठ नहीं बोल रहा। आखिरकार उस दिन उसे और उसके बेटे को शेल्टर में जगह मिल गई। रात को बेटा सो गया, लेकिन पिता नहीं। वह गलियारे में बैठकर पढ़ाई करता रहा, नोट्स, किताबें और आर्थिक ग्राफ। उसके पास न मेज थी, न कुर्सी, न आराम, मगर उसके पास एक सपना था जिसके लिए वह सब कुछ सह रहा था। यही उसकी रातों की नींद छीन लेता था और यही उसे आगे बढ़ने की ताकत भी देता था। उस दिन से क्रिस एक चलता फिरता घर बन चुका था। सुबह वह अपने सारे सामान के साथ काम पर जाता और शाम होते ही बेटे का हाथ पकड़कर चर्च की लाइन की तरफ भागता। अगर किस्मत साथ देती तो शेल्टर मिल जाता, नहीं तो उन्हें मेट्रो में सीट ढूंढनी पड़ती या कहीं कोने में बैठकर रात गुजारनी पड़ती। दिन में वह मशीन की तरह काम करता, लगातार फोन, लगातार अपॉइंटमेंट्स, लगातार भाग दौड़। उसके अंदर सिर्फ एक बात थी, मुझे सफल होना ही होगा। एक दिन जब वह ऑफिस से निकलकर बेटे को लेने की तैयारी कर रहा था, तभी कंपनी के दरवाजे पर उसकी मुलाकात बॉस से हो गई। बॉस ने उससे पूछा कि क्या वह $5 उधार दे सकता है। क्रिस के पास सिर्फ $5 बचे थे, पर वह मना भी नहीं कर सकता था। मजबूरी में उसने वो आखिरी $5 भी दे दिए। उस दिन की बेबसी ने उसे इतना घेर लिया कि आखिरकार उसे खून बेचने तक की नौबत आ गई। उसने $24 में अपना खून बेचा। इनमें से $8 उसने बेटे के लिए टिकट खरीदने में खर्च किए ताकि वे कम से कम एक रात मोटल में सो सकें। उस रात मोटल की छोटी सी खिड़की से आती हल्की रोशनी क्रिस को याद दिला रही थी कि उसे यकीन है एक दिन सब ठीक होगा। धीरे धीरे क्रिस की 6 महीने की इंटर्नशिप का आखिरी दिन भी आ पहुंचा। ये वही दिन था जिसके लिए वह अनगिनत रातें जाग चुका था, जिसके लिए उसने अपमान, भूख, तकलीफ और बेघर होने की मार झेली थी। जैसे ही उसे बॉस ने ऑफिस में बुलाया, क्रिस का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला था, हाँ या ना, बिल्कुल काले या सफेद की तरह। उसने अपने पास मौजूद एकमात्र अच्छा सूट पहना और कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर गया, अचानक उसकी सारी घबराहट दूर हो गई। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जिसने कभी इंटरव्यू के समय मजाक और ईमानदारी की मिलीजुली चमक दिखाई थी। बॉस ने उसे देखा, मुस्कुराया और धीरे से कहा, हम चाहते हैं कि तुम कल भी यही आओ, लेकिन एक कर्मचारी के रूप में। क्रिस की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने होठों को दबाकर खुद को संभाला। उस छोटे से कमरे में सिर्फ वही जानता था कि यह जगह पाने के लिए उसने क्या क्या खोया है, क्या क्या सहा है। जब वह ऑफिस से बाहर निकला तो उसकी चाल पहले से बहुत हल्की हो चुकी थी, मानो उसके कंधों से बोझ उतर गया हो। वह खुद के लिए ताली बजाता हुआ सड़क पर चलता रहा। उसकी आंखों में खुशी थी, राहत थी और एक नई शुरुआत का वादा था। फिल्म द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस का अंत एक बेहद अर्थपूर्ण दृश्य से होता है। क्रिस अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़े चलता है और तभी सूट पहने एक अश्वेत आदमी उनके पास से गुजरता है। वह कोई अभिनेता नहीं, वह असली क्रिस गार्डनर है, जो आज लाखों डॉलर कमाने वाला सफल निवेशक है। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन सत्य कहती है, जब आप सच में अपने संघर्षों से लड़ लेते हैं तो देर सवेर आपकी खुशी आपको ढूंढ ही लेती है।